This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम गुफ्तगू करते हैं रोज़ाना की बुनियादों पर वो है स्टॉक एक्सचेंज, हमारी मुकामी और बैनुल-अक़वामी मंडियाँ, कुछ गोल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ रोज़ाना की शे सुर्खियों के ऊपर बात कर लेते हैं। और आज हमारे साथ मेज़बान और मेहमान के रूप में होंगे जनाब शाहिद जावेद कुरैशी साहब, जो कि एक मारूफ़ ताजिर व सनतकार तंजीमी सियासत से भी मुंसलिक हैं, लेकिन ये नहीं ताजिर सनतकार तंजीमी सियासत से मुंसलिक हैं और साबिक नायब चेयरमैन काटी भी रह चुके हैं। तो शाहिद साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज मेरे पास मौज़ूआत की लंबी फहरिस्त थी, कुछ ख़बरें भी हैं, आपको पता होगा जी। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो इतनी कोई डामाडोल नहीं हुई सिचुएशन, मामलात किसी हद तक काबू में। अभी मेरे पास तफसीलात जो जो आती रहेंगी मैं आपको बतलाता रहूँगा। कल की अहम ख़बरों में जिसका हमारे माशी हालात पर भी असर हो सकता है, उसमें है हमारे बॉर्डर के ऊपर कशीदगी। और मुझे ऐसा महसूस होता है, कल हमारे फाजिल मेहमान आए हुए थे, मुझे ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान पर मज़ीद प्रेशर बढ़ाएगा, थोड़ा तिजारती रास्ता जो है तुरखम का उसको ज़रा थोड़ा टाइट करेगा, ताकि अफ़गानिस्तान को उसकी जगह का पता लग जाए कि वो किस जगह पर खड़ा है। लेकिन दूसरी जानिब आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के भी कुछ एलाइज़ हैं जो कि हमारे भी एलाइज़ हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ये कशीदगी बढ़े जी। और उसका सीपेक से भी एक ताल्लुक़ है। उसी की वजह है जिसकी वजह से हम पर दबाव था वेस्ट की तरफ से, तो हमने बजट के अंदर इसको सीपेक का बजट नहीं बनाया बल्कि इसको किसान का बजट बना दिया। प्रेशर था हमारे ऊपर, वेस्ट से प्रेशर है बहुत ज़्यादा कि आप सीपेक की तरफ ना जाएँ, क्योंकि अगर आप सीपेक की तरफ गए तो हम चाबहार भी बना देंगे और हम सीपेक को, जो सीपेक वाले जो रूट है उसको चेंज करके चाबहार पे भी पहुंचा देंगे। आप पता है तेहरान तक ट्रेनें पहुंचना शुरू हो गई हैं। ये असल में मैंने आपको बताया था कि गवादर पोर्ट से लेके वहाँ तक जो अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ तक, वहाँ से ये सारा अफ़गानिस्तान को भी ये समझना चाहिए कि उसका ये मेन रूट है, उसकी जितनी तिजारत होनी है वो यहाँ से होनी है। लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पे उसको पीछे जो फीडबैक है, जो ये कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती हैं कि इनके साथ हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे रहें, ट्रेड हमारा बढ़े, वो इसके पीछे कार फरमा रहती हैं, हमेशा कोई ना कोई इशू करती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अब चाहिए कि इसको कंट्रोल करें, इसको थोड़ा सा प्रेशराइज़ करें, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और यहाँ पे जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में ज़रा बेहतरी आए। वो ट्रेड के हवाले से, इकोनॉमिक के हवाले से थोड़ा सा वो चाहते हैं कि बेहतरी आए, ताकि वो स्टेबल होगा तो हमारा मुल्क भी उसके लिए ज़रा बेहतर रहेगा। मगर वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि जितना हमने उनको सपोर्ट किया है शुरू से अब तक कि वो हमारे भाई हैं, हमने यहाँ पे रखा पूरे पाकिस्तान में, हमारी इकोनॉमी ख़राब हुई, हमने उनको पाला, हमने उनको यहाँ पे प्रॉपर्टियाँ उन्होंने ख़रीदी, यहाँ क्राइम भी बढ़ा उनकी वजह से, स्मगलिंग बढ़ी जी, उन्हीं की वजह से हमारे यहाँ क्राइम भी बढ़ा, गन रनिंग भी हुई, ड्रग स्मगलिंग भी हुई, कल्चर भी उसी वक्त ही पैदा हुआ। और उसके बाद जो दूसरा ड्रग्स का जो कल्चर है वो भी वहीं से उसी वक्त पैदा हुआ। उससे हमने बड़ा सर्वाइव किया इस चीज़ से। लेकिन वो चीज़ अब आके इतने अरसे के बाद यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वो भी अब हमारे साथ थोड़ा सा मुखलिस नहीं है। जो कल वाला वाक़या हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, मैं शायद भाई अब आपसे, आपको पता होगा प्रोग्राम का फॉर्मेट मैंने आपको समझा दिया था कि थोड़ी बेबाक गुफ्तगू होती, थोड़ा मुश्किल सा सवाल है ये। बात ये है कि एक पड़ोसी मुल्क है हमारा हिंदुस्तान, उसकी सियासी क़यादत के दरमियान भी लड़ाइयाँ होती हैं, करप्शन उसका भी मसला है बहुत बड़ा, लेकिन उनकी क़यादत अपने मुल्क में है, अपनी कंट्री में जी। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, आप नहीं सुनेंगे कि मनमोहन सिंह लंदन चले गए, वापस ही नहीं आ रहे, घूम रहे हैं पार्कों में, हाइड पार्क में। मतलब ये उनके लिए नहीं है, इसीलिए शायद उनको इज्जत भी मिली, इसके बावजूद कि नरेंद्र मोदी ने जिस किस्म के क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, फिर भी वो जाके अमेरिकी कांग्रेस के अंदर जो उसने तकरीर की, उसमें असल में उनका इंटरेस्ट है ना अमेरिका का। क्योंकि नहीं, दूसरा सुन लेना सर, मैं अब सवाल आपसे मुश्किल करने वाला हूँ। जी जी बिल्कुल। अफगानिस्तान है, बहुत बुरा हाल है,
बहुत बुरा हाल है। हाँ बहुत बुरा हाल है। अब्दुल्ला हाँ, और सईद गनी सईद अफगानिस्तान में ही हैं जी, लंदन में नहीं है, दुबई में नहीं है, यूएई में नहीं है, ह्यूस्टन में नहीं है, बॉस्टन में नहीं है। मैं वैसे आपको बात बता रहा हूँ। दूसरी तरफ आप सुने, ऐसी बात नहीं, मैं आपको और मिसाल, ईरान है, इसकी तो अमेरिका से नहीं बनती, क़यादत सारी की सारी ईरान में ही है। बांग्लादेश सुन लें, खालिदा जिया और हैं तो एक दूसरे के मतलब बिल्कुल मतलब दस्तों गिरे वहाँ हैं, कंट्री में हैं, लेकिन वो वहीं हैं, चाहे तो वो भी भाग जाएं परसिक्यूशन के खौफ से कभी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड फोकस कि हमारे मुल्क की जो माशी पॉलिसी बनाएंगे, सवाल ये पैदा होता है, अशरफ गनी, सॉरी सईद गनी बोल दिया मैंने, उसको सही कर लो, अशरफ गनी, सॉरी हमारे यहाँ थोड़ा नाराज हो जाएगा कोई। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ये मतलब जैसे शेख हसीना वाजिद हैं या तो माशी मुस्तकबिल तो उस मुल्क का तयन, जैसे आपने ये मैंने पता है किस बात पर सवाल किया, क्योंकि आपने बीच में एक बात कही कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा से कहा, तो हम खित्ते के अंदर मुनफरिद है ना सर। देखें उसकी एक वजह है, वो सारे वही हैं, ये पहले मैं आपको इसमें एक अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ बेबाकी सी है। हाँ, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। असल में बात यह है कि जब किसी कंट्री के अंदर किसी मिनिस्टर के ऊपर कोई करप्शन का कोई ऐसा इल्ज़ाम आयद होता है, बेशक वो साबित उस वक्त नहीं होता, वो बात की बात है, तो वो फ़ौरन रिज़ाइन कर देते हैं। वो कहते हैं अब इंक्वायरी होती रहे, जो है हम उसमें मतलब करते हैं, सीट पे बैठ के वो अपना दिफा नहीं करते। ये तो मेन चीज़ मैंने देखी है, आपने भी देखी होगी दुनिया में सब जगह। उसकी वजह यह है कि उनको वहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता सीट से, वो सिर्फ खिदमत करने आते हैं, और अगर उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है करप्शन करते हैं तो वो फ़ौरन रिज़ाइन कर देते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता। हमारे यहाँ क्योंकि ये रिज़ाइन इसलिए नहीं करते हैं कि इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट इतना होता है और ख़ुद इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो रिज़ाइन करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, सीट पे बैठ के अपने फैसले आसानी से करा लेंगे। यही वजह है कि हमारे यहाँ आप देखें कोई मिनिस्टर ऐसा अभी मुझे बताएं कि जो रिज़ाइन कर देता हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या वो मिनिस्टर्स हो या कोई हो, इल्ज़ाम लगे और वो अपना रिज़ाइन कर दे कि भाई अब आप इंक्वायरी करें, मैं हाजिर हूँ। इसलिए नहीं होता कि वो हमारे यहाँ इन करप्शन इतनी बढ़ गई है, और ये इकोनॉमी को बेहतर कैसे कर सकते हैं? इकोनॉमी को बेहतर तो वही कर सकता है ना जो खुद करप्शन ना कर रहा हो। और अगर आप करप्ट नहीं हैं या करप्शन नहीं करते हैं, इल्ज़ाम लगा है, तो आप रिज़ाइन करके उसको साबित करें। लेकिन दूसरे कंट्री में क्या होता है कि उनको चूँकि अपना इंटरेस्ट नहीं होता पर्सनल, तो इस वजह से वो रिज़ाइन कर देते हैं। अच्छा, बात आपने कि इंडिया का कहीं नहीं जाता, वहाँ अमेरिका के भी कहीं नहीं जाते। अच्छा, उसका ये है कि उनको अपने मुल्क के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, उनको एतमाद होता है, उनको पता है हमने अपने मुल्क के अंदर ही सारा कुछ करना है, इलाज भी यहीं करना है, सारा कुछ यहीं करना है। हमारे ये लोग सारे बाहर चले जाते हैं, तो इसमें मुझे ये भी लगता है कि वो बीमारी दुख सुख सबके साथ है, चीज़ें सबके साथ हैं, तो क्या अपने मुल्क के अंदर इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं बना कि जिसके लिए आप सारा कुछ यहाँ पे इलाज करवाएं? अगर आपके लिए नहीं है तो फिर लोगों का क्या होगा? आप इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं मुल्क के अंदर, इतना आपने फ़ंड रखे हैं, उसके ऊपर कर्ज़ों का बोझ भी बढ़ता चला जा रहा है, जो आवाम के ऊपर इतना बढ़ गया है कि आपने टैक्सेस भी उस पर बढ़ा दिए हैं, जो रोज़मर्रा की ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती थी उस पर बढ़ा दिया। उसके बावजूद आप खुद लंदन जाके इलाज करा रहे हैं, या कोई मिनिस्टर है तो वो अमेरिका जाके इलाज करा रहा है, कोई बिज़नेस है तो वो बाहर किया हुआ है। भाई आप दूसरों के ऊपर तो जब इम्प्लीमेंट कराएं ना, जब आप सारा कुछ अपना यहीं लेके आए, जब आप अपने आप को सेफ नहीं देखें। मैं इसमें किसी की पर्सनल वो नहीं है, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं वो बात कर रहा, मैं एक जर्नल, मेरी ओपिनियन है जो लोगों से मैं सुनता हूँ और जो मैं डिस्कस करता हूं। इट्स वेरी फ्रैंक ना, फॉर दिस कंट्री टू हैव एनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। अब उसमें होता क्या है, दूसरे कंट्रीज के लोग जब हम ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनली, वो ये कहते हैं कि आप हमें तो कहते हैं आके इन्वेस्टमेंट करें, आप हमें कहते हैं कि अपना पैसा लेके आओ, आप हमें कहते हैं कि यहाँ आके इंडस्ट्री लगाओ। आपके अपने मिनिस्टर, आपके अपने गवर्नमेंट के लोग तो सारा पैसा बाहर रखते हैं, वो बिजनेस भी बाहर करते हैं, और जब हुकूमत करनी हो वो पाकिस्तान में करते हैं, और बाकी जब हटते हैं तो वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। देखें ना, मैं आपके सामने मिसाल जो है, सोनिया गांधी मेरे ख्याल अपनी शादी से पहले इतालवी शहरी थी, मेरा ख्याल है। जी जी जी, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। अमेरिका में गालिबन इनकी मुलाकात हुई थी राजीव गांधी के साथ, लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान में रहती हैं। वो गई नहीं गई ना। इटली तो कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। जी जी, वो और हिंदुस्तान का तो मतलब उस हिसाब से बुरा हाल है, ना मौसम ना वो कुछ जो भी है बात, वो नहीं गई। चाहती तो चली जाती, सियासत से बाहर रही, फिर भी वो नहीं गई।
अब ये जैसे मैंने आपके सामने मिसाल रखी बांग्लादेश के अंदर, तो आपको पता है वो हमारे पाकिस्तानी ही है ना। हाँ, हैं तो वो पाकिस्तानी ही ना बेसिकली। तो उनकी सियासत भी वही है, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, ठीक है। लेकिन उनका मुल्क माशी तरक्की कर रहा है, आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट है, मैं आपको अभी बता दूं उनकी वो। लेकिन है सियासतदान वही, आप मुझे बताओ। उसकी वजह ये है कि वो अपने मुल्क से सिंसियर है ना। हाँ। कभी आपने सुना दुबई जाके बैठ गए, कभी आपने सुना शेख हसीना दुबई जाके बैठ गई, शेख हसीना जाके लंदन जाके बैठ गई, शेख हसीना जाके ह्यूस्टन, बॉस्टन, ओंटारियो, कनाडा जाके बैठ गई। ये सिर्फ हमारे यहाँ होता है, ये सारे लोग जाके बाहर बैठ जाते हैं। हुकूमत करनी होती है तो यहाँ जाते हैं और आवाम के लिए कुछ करते नहीं है। उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे ये बजट आता है, ज़ाहिर है जब आपने लोन्स लिए होंगे, जब 1300 कुछ अपने बिलियन वापस करने होंगे टैक्स के साथ, सूद के साथ, इस वापस करने होंगे, तो आपने टैक्स तो लगाएंगे। और टैक्स किस पे लगाते हैं? जो बेचारे रोजमर्रा की चीजें मैक्सिमम इस्तेमाल होती हैं, जिनकी गर्दन पतली हो, कंजप्शन ज्यादा हो, और उसके अलावा जिनको टैक्स देना चाहिए उसके ऊपर नहीं है। रियल एस्टेट वाले बिजनेस कर रहे हैं, आप देखें उधर से भी कमीशन ले रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा वो तो उन पे लगाया, बिल्डर पे और डेवलपर्स के ऊपर, जो वो उधर से भी बिजनेस करके कमीशन, ब्रोकरों की बात कर रहा हूँ, उधर से भी ले रहे हैं, वो भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। इवन आपकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आप देखें, डीजल बढ़ा, पेट से बढ़ा देते हैं, लेकिन जब पैसे कम होते हैं तो शोर मचा देते हैं। लेकिन उनकी अगर आप इनकम देखें, उनकी इनकम ये है कि दिन में अगर वो 10,000 रुपये एक गाड़ी कमा लेती है तो महीने के कितने कमाते हैं? वो कोई टैक्स भरते हैं? आज तक टैक्स नेट में है। रियल एस्टेट वाले आप देखें, उधर से भी पैसे कैश में लेते हैं, इधर से भी कैश में लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू कुछ और होती है, बेचते किसी और पे हैं, लेकिन उनका टैक्स देख लें वही होगा 5,000, 20,000, 10,000, 8,000। और हमारे इसी तरीके से पॉलिटिशियंस के देख लें, उनके टैक्सेस पीछे मैं कुछ दिन पहले देख रहा था टेलीविज़न के ऊपर, वो सबका बता रहे थे कि इसने इतना टैक्स दिया, इतना, तो शर्म आ रही थी कि उससे तो आप सैलरी पेशा आदमी उससे ज़्यादा टैक्स देता है जो एक 17-18 ग्रेड का अफसर है। ऑन कौन करेगा? शायद साहब देखें, बात ये है कि जिस मुल्क, और एक और भी बड़ी तल्ख और थोड़ी जो है मुश्किल सवाल आपसे, जिस मुल्क का ताजिर सनतकार भी बैरून ममालिक का शहरी होगा। बहुत सारे लोग, आपके भी दोस्त, मेरे भी दोस्त, मुझसे नाराज़ भी हो जाते हैं। ताजिर सनतकार बोलते हैं तुमने क्यों बता दिया कि हम दोहरे शहरियत रखते हैं। इसमें कोई देखें, अगर कानून में इसकी इजाज़त है, आपने रख ली, कोई बात नहीं, लेकिन फिर पाकिस्तानियत की बात नहीं करो। ये तो वैसे ही है कि दूसरी बीवी करके हर वक्त पहली बीवी के गुन गाना। नहीं, समझ नहीं आई ना, मतलब फिर दूसरी कहीं की क्यों? इसमें मैं आपको थोड़ा सा, इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें, दोनों मैं आपको अलग अलग बताता हूं। बताएं। एक तो ये है कि कुछ लोग चाहते हैं कि दोनों तरफ की नेचुरलिटी रहे, वो दोनों तरफ इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं दोनों तरफ। लेकिन गुज़श्ता जो हमारे 10-12 साल में जो इश्यूज़ रहे पाकिस्तान में, या गुज़श्ता 8-10 साल में जो भी इश्यूज़ रहे, उसकी वजह से बिज़नेस कम्युनिटी बड़ी हरासा रही, बड़ी परेशान रही। और उसकी वजह से लोगों ने सोचा कि यहाँ तो ना हम महफूज हैं, ना बच्चे महफूज हैं, ना कारोबार महफूज है। फिर इस वजह से उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ की नेशनलिटी लेना शुरू कर दी। चलें, इस बहस को हम जारी रखेंगे, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, नाजरीन अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है शाहिद जावेद कुरैशी साहब के साथ। सर, सियासतदानों को हमने झंझोर पर रख लिया है, ब्यूरोक्रेट तक अभी मैं पहुंचा नहीं, लेकिन बिजनेसमैन को थोड़ा कैच किया। एक रीज़न तो आपने बताई कि कुछ लोग एक टिकट में 2 मज़े लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी आपने जेन्युइन रीज़न बताई कि जब मुल्क का मुस्तकबिल जो है, तारीख तो नहीं था, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग फिर नाराज़ हो जाते हैं। अगर मैं बोल भी दूं तो फिर भी लोग नाराज़ हो जाएंगे, कुछ जज्बाती बहुत है हमारे लोग। गपशप है ना। हाँ, गपशप है। अब देखें ना, अब बात यह है कि मैं एक मिसाल इससे आपको जोड़ते हुए आपके सवाल का जवाब ताकि मुकम्मल हो सके। पाकिस्तान की एक 3rd क्लास टीम क्रिकेट खेलने के लिए गई वर्ल्ड कप। चेयरमैन पीसीबी, या शायद जो उस टाइम पीसीबी की गवर्निंग बॉडी का सरबराह जो है, वो खुद बोल रहा है कि ये 3rd क्लास टीम है, ये नहीं जीतेगी। फिर भी हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, जीतेगा, हु हा। तो वो वही अपना करवा के आया हाल जो कि पहले से लोगों को पता था। इसी तरह जब एक चीज़ का पता है कि वो मतलब अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रही है आपको अपनी आंखों से कि मुल्क नीचे की जानिब जा रहा है, हम क्या करें? उसी पे मैं आपको सॉरी जो अक्सर बात करता हूँ,
वो ये करता हूँ कि हमारे यहाँ खराबियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। हमारे यहाँ खराबियाँ ये हैं कि जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती, या जो इस फील्ड का मास्टर नहीं होता, उसको उस इदारे का सरबराह बना दिया जाता है। और उसकी वजह यह है कि वो इदारे का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको फिर वो किसके हाथों में खेलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में खेलते हैं, या वो जिस इदारे का हेड होता है उसके नीचे जो लोग होते हैं स्टेटस को के हाथों में खेलते हैं। अच्छा, जो उस फील्ड का मास्टर होगा, जो उसको उस सब्जेक्ट पे उसको अबूर होगा, या उस मिनिस्ट्री का या उस जो भी प्रोजेक्ट है उसमें उसको काफ़ी नॉलेज होगी, तो उसके नीचे जो लोग हैं ना वो उसको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, ना वो इस तरह की खराबियाँ पैदा ना वो बनेगा ना वो बनाएंगे, ना वो बनाएंगे। तो जब आप एक आदमी, मेरे जैसे आदमी को अगर कहेंगे कि क्रिकेट का चेयरमैन बना दो बोर्ड का, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो फिर ज़ाहिर है मुझे पता ही नहीं है, तो वो वैसे ही उन्होंने करना है। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, इसी तरीके से मुल्क के और इदारे भी हैं, और इदारे भी हैं, तो वो ज़ाहिर है नवाजना तो हमारे यहाँ एक बादशाह तो है ना, वो हर किसी को नवाजना तो होता है भाई, इन्होंने हमारे ये 4 काम किए तो एक आप इसको नवाज दे। वो इदारे का जो हाल होगा तो वो अल्लाह मालिक है। लेकिन ये इनको सोचना चाहिए कि ये मुल्क के अंदर जो हम आए हैं, ये हमारी जो इकोनॉमी है, ये मुल्क है, ये हमारी ये अमानत है, हम इसको अच्छा डिलीवर करें। हमें लोगों ने सेलेक्ट किया है तो हम इसको अच्छा दे के जाएँ। अभी मैं आपको परसों एक वीडियो देख रहा था, वहाँ स्ट्राइक कॉल की सिंगापुर के एयरलाइन के सारे पायलट्स ने। आपने उसकी जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है उसको आपने देखा होगा, वो अपनी स्पीच में लोगों को बता रहा है कि मैंने उनको 5 फीट के सामने, वो मेरे टेबल पे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा जी हम स्ट्राइक कर देंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि बिलियन ऑफ रुपीज़ की सेल्स हो रही है, बिलियन ऑफ रुपीज़ की एडवर्टीज़मेंट हो रही है, आप 6 हफ्ते के अंदर इस सारी एयरलाइन का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। आप पहले ज्वाइन करें, काम करें, उसके बाद कोई आर्गूमेंट है तो वो आप हमारे साथ करें, और मैं अपनी पूरी जो ज़िंदगी की मेरा निचोड़ है, जितने मैं आपको बता सकता हूँ, जो मशवरा दे सकता हूँ, उसको बेहतर करने के लिए मैं दूंगा। लेकिन उसके बरक्स अगर आप नहीं किया, कहने लगे उन्होंने 65 मिनट्स लिए डिसीजन लेने के लिए। 65 मिनट्स के बाद वो वापस आए, कहने लगे जी हम अपना काम कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम फाइट नहीं करना चाहते। कहने लगा क्यों? इसलिए कि वो जानते थे कि मैं एयरलाइन को बंद कर दूंगा और उनके बगैर एयरलाइन को चला दूंगा, और मैं जब तक इस मुल्क को मैंने बनाया है और अगर मैं देखूंगा कोई इदारा तबाह हो रहा है तो मैं उसको नहीं होने दूंगा। तो आप उसका कॉन्फिडेंस देखें, उसका बात करने का तरीका देखें, तो इदारे इस तरह चलते हैं। लेकिन क्यों? कि उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो आप ज़ाहिर है जिससे काम गलत कराएंगे उसके भी 10 गलत करेंगे, फिर वो जिससे काम कराएगा आप उससे भी गलत काम कराएंगे। तो मुल्क जो है ना इसी तरह तबाही की तरफ जाता है। करप्शन हर मुल्क के अंदर होती है, 10-20% होती है, आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। आप जितना कर लें, वो होते ही करप्ट लोग हैं, उन्होंने करनी होती है। अच्छा, वेस्ट में हम देख रहे हैं कि वो सादगी की जानिब जा रहे हैं, हम फन्ने खानी की जानिब जा रहे हैं। वहाँ पर कॉर्पोरेट लीडर भी जो है, मैं ये फेसबुक के जो सरबराह हैं मार्क जुकरबर्ग, उनकी एक आज 360 तस्वीर आई है। वो बोलते हैं कि मैंने अपने दफ्तर में कांच की खिड़कियाँ लगाई, आपने भी देखा होगा। उन्होंने कहा ताकि सब लोग देख सकें कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और मैं देख सकूँगा वो क्या कर रहे हैं। जाहिर बात है उनका ये मतलब है। तो मतलब मकसद ये है। और आप देखिए तो वज़ीर आज़म बरतानिया की हम तस्वीरें देखते हैं, वो ट्यूब में जा रहे हैं, मतलब ट्रेन में जा रहे हैं। कोई साइकिल में भी, एक यूरोप का आपको पता होगा सरबराह, वो साइकिल में अपने दफ्तर गए। और जो आपने जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं, सिंगापुर में भी सादगी की मिसालें वो देने की कोशिश करते हैं। चीन के अंदर बहुत दबाव है अब कि वो उससे निकलें कम्युनिस्ट एरा से, और अब वो तमाम वो कल्चर वगैरह छोड़ के थोड़ा आम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा डेल्व हो जाए। वैसे तो वहाँ पे सादगी बहुत ज़्यादा है, वैसे ही बता रहा हूँ हमारे नाज़रीन के लिए, बहुत ज़्यादा सादगी, मज़ीद और सादगी चाह रहे हैं। हमारे यहाँ और फन्ने खानी और हमारे यहाँ असल में बादशाहत जो है ख़त्म नहीं हो रही। वो लोगों के जहन में एक है ना कि हमें बस जो प्रोटोकॉल मिलता है वो। अब आप देखिए ये पैसा किसका है? आवाम का पैसा है, ये हमारे टैक्सों का पैसा। आवाम मर रही है, प्रोटोकॉल इतना होता है सड़क बंद कर देते हैं, और उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के वोट से, उन्हीं की खिदमत करने आप आते हैं, उन्हीं के पैसे से आप ऐश करते हैं, उन्हीं के पैसे से आप करप्शन करते हैं।
तो वो ज़ाहिर है मुल्क कहाँ से तरक्की करेगा, आपकी एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी जब आप बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर खुद तो मज़े करेंगे ना अपने बजट कम करेंगे। 1.5 अरब रुपया एक आपके जो है ना प्राइम मिनिस्टर हाउस का और वहाँ का प्रेसिडेंट हाउस का जब फॉरेन ट्रिप्स के भी पर बड़े खर्च हुए हैं, ऊपर बड़े खर्च होते हैं, तो उसका कोई रिजल्ट है? वही एमओयू क्या है? वो म्यूचुअल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो तो ये है कि भाई आपने आगे करना है, लेकिन वो हुआ? कितने एमओयू साइन हुए मुझे बताएं, कितनों पे इम्प्लीमेंट हुआ? हाँ, आप ये बताएं कि आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के अंदर, आपने आके कोई 50 इंडस्ट्रियाँ उनकी लगवाई, मल्टीनेशनल कंपनीज लेके आए, आपने कोई आके यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, आपने कोई मोनो रेल चलाई शहर के अंदर आवाम के लिए, बना रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं है ना, बातें ही हैं। क्या नाम है उसका? पर्पल ट्रेन। देखें, वो ऑरेंज हो या पर्पल हो या गुलाबी हो या नीली हो, बात यह है कि ये इसी तरह बातें करके 5-5 साल पूरे करते रहेंगे और आवाम इसी तरह पिसती रहेगी। जब तक ये खुद कुछ आते ही शुरू करेंगे, प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो 3 साल बाद नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आप बातें ही कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी? हर मुल्क को देखे भाग रहे हैं, उनके कौंसल जनरल्स भाग रहे हैं, उनके एम्बेसडर्स भाग रहे हैं, उनके हाई कमिश्नर्स भाग रहे हैं, कमर्शियल ऑफिसेज, ट्रेड ऑफिस, जी, उनकी अपनी मुल्क की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं आपको सच एक बात बताऊं वैसे ये चीज़ें डिस्क्लोजर वाली नहीं होती, लेकिन एक डिप्लोमेट का जिक्र मैं आपसे कर रहा था, कल मैं उनसे मिलने गया। उनका महवर और मरकज़ ये था कि किस तरह से अपने मुल्क से सरमायाकारी हमारे वतन में लेकर। आप सोच सकते हैं, अब आप विजन देखें। उनके महवर गुफ्तगू का ये था कि मैं चाहता हूं कि आपके मुल्क के अंदर हमारे लोग सरमायाकारी करें, आपके मुल्क में हमारे लोग सरमायाकारी करें। उन्होंने कहा हम चाहते हैं, लेकिन कहता है कि आपके अपने लोग आपके मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं कैसे मुतासिर करूं? बिल्कुल सही बात। बोलेंगे आपके, कहने लगे ये नेस छोड़ दीजिए, आपके मुल्क से ताल्लुक रखने वाले लोग आपके मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं हैं। गहरी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा आपके मुल्क से ताल्लुक रखने वाले लोग आपके मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं। अब आप बताएं सवाल का जवाब मैं उनको क्या देता? उन्होंने बताया, वजह बताएं। वो मुझे पूछते रहे, कुरेदते रहे। वो जाहिर बात है यार सर देखें ऐसे ही दुनिया के ऊपर ये लोग हावी नहीं होते। उनकी एक जर्नल ये ओपिनियन है, वो देख रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये खुद जब अपना पैसा नहीं रख रहे पाकिस्तान में, अपनी इंडस्ट्री यहाँ पे पूरी नहीं से चला रहे, तो इसका मतलब है कि इनको खतरा है कि हम इससे काम कर रहे हैं, कल को हमारी पकड़ होगी तो हम अपना बिजनेस बाहर रखें, भाग जाएं, तो फिर वहाँ 10 साल खाएं, 10 साल के बाद आवाम को बेवकूफ़ बनाएं, फिर आएँ, फिर खाएं, फिर चले जाए। तो बात यह है कि अब आवाम में भी थोड़ा सा शऊर आता जा रहा है, अब लोगों में भी ज़रा अक्ल आती जा रही है। अच्छा, मैंने उनको सजेशन दिए, सुन, मैंने उनको कहा शायद पाकिस्तान इससे मजबूत हो जाए कि हमारे सरमायाकार आपके मुल्क में सरमायाकारी कर लें, तो बिजनेस एक्सपेंड होगी ना। जैसे हमने ये पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मॉडल देखा है, इन लोगों ने ये भी चक्कर चलाया ना, इन्होंने बाहर की कंपनियां खरीद ली। आप अपने कंट्री के अंदर देख लें, यहाँ से लू में शिफ्ट हुई थी 1 लाख पाकिस्तान से बांग्लादेश। वहाँ बेशक जो भी हुआ उनके साथ बाद में, या जो बिजनेस जो अभी भी हो रहा है, अभी भी वीज़े नहीं मिल रहे मेरे ख्याल जी, और दूसरे कंट्रीज में भी उन्होंने शिफ्ट किया। मलेशिया में प्रॉपर्टियां लोगों ने खरीदी, अपने बिजनेस दुबई में किए, अमेरिका में किए, कनाडा में किए, यूरोप में जाके किए, चाइना में जाके बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग। कहने का मकसद ये है कि वो खौफजदा है ना, आपके मुल्क में वो इन्वायरमेंट उनको नहीं मिल रहा है ना, हर आदमी उनकी टांग खींचने में लगा हुआ है, कभी टैक्स लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब आप देखें, जब आपके लोन्स गवर्नमेंट ले रही है, आम बिजनेसमैन ले ही नहीं रहा है, तो आपने तो उसको 6% पे लाना है। और मैं आपको बताऊं, वो 1% पे भी ले आएंगे तो लोग नहीं लेंगे, क्योंकि आप फिर 4 साल के बाद जो उनके साथ करते हैं, वो बेचारा ना उसकी फैक्ट्री रहती है ना घर रहता है। तो बात यह है कि आपने अगर एक नहीं, वो भी फिर छुरी कांटे के साथ दाखिल होता है। जी जी, वो कहता है भाई अगर मेरे साथ काट पीट होगी तो फिर मैं भी काट पीट अपने हिसाब से करूँ। वही बात है कि हमारे यहाँ जो यहाँ से लोग शिफ्ट हुए हैं, या आप नेशनलिटी की बात कर रहे थे, उसकी मेन वजह है बहुत से लोग तंग आके यहाँ से अपना फिर वो बिजनेस वहाँ करते हैं, फिर वो बच्चों को सेट करते हैं, फिर वो अपना बिजनेस आहिस्ता 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 वहाँ ले जाते हैं, तो ये मुल्क के लिए अच्छा ये आपने मलेशिया का जिक्र किया, एक वक्त पे क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में मुख्तलिफ ट्रेंड्स आते हैं। एक वक्त ऐसा था, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ करता था, उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा गुटड़ू गु। उस ज़माने में क्या था कि सारा का सारा मशरिक़ वस्ती उठ के आया, बिलखुसूस एक ग्रुप उठ के आया, लेकिन आपने बिगाड़ ली। उनसे $1.5 अरब पकड़ने के बाद आपने उनकी बात नहीं मानी। गलत है ना, आप लेते ना,
अगर किसी से पैसे लो, अच्छा अरब जो है वो नाक पे मक्खी बैठने नहीं देता, ये मैं बता दूं। उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा बच्चू तुम्हारे साथ फिर हम वो करेंगे, उन्होंने नोटू निकाल लिया। उसकी वजह ये, उस वक्त अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, हमारा जो फोकस था वो अति सलाद पे था, सूमो सलाद पे नहीं था। लेकिन मतलब ये अमल ने आपको पेमेंट कहाँ की है अभी? नहीं तो जाहिर बात है ना, आपने उनके 1.5 अरब रख लिए तो आप उसके बाद बोल रहे हैं आए बाएं शाएं हम तो नहीं भेजेंगे, जाओ रुलो। देखें ना सर, ये इसके पीछे देखें मिलिट्री मोमाइट कौन सी है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, सिर्फ पाकिस्तान है। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान। देखें जो फ्रैंक फैक्ट है, फौजों अफवाज के अंदर सबसे ज्यादा प्रोफेशनल फौज पाकिस्तान की फौज है, और दुनिया में अच्छा इसको माना जाता है। और दहशतगर्दी के खिलाफ आपने लड़ाई की है, आपने प्रोफेशनल दहशतगर्दों से फाइट किया। अब जब कोई आपसे शिकायत करता है, पाकिस्तान इस वक्त जो है वर्ल्ड में नंबर 1 है इसमें, जो जिन्होंने टेररिस्ट को इतनी जल्दी कंट्रोल किया और मुल्क काफी हद तक देखें कंट्रोल कर लिया, वरना क्या हाल था इस मुल्क का, बहुत बुरा हाल था। एयरपोर्टों पे हमले हो रहे हैं बसों पे। कुछ दिन पहले ही किसी से तस्करा हो रहा था, आपको मैं बताऊं कि अब बहुत फॉरेनर हुंजा, स्वात, मालाकंड और उधर सब आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं इतना सुकून और इतना हमने पहले नहीं देखा पिछले 10 साल में। तो आप जब उनका कल्चर है ना, आर्यन कल्चर है उनका, बेसिकली तो उनका मदर कल्चर है ना। देखें वो मोंजोदड़ो आते हैं, ये जापानी भी आते हैं, जापानीज भी आते हैं, वो कहते हैं ये मदर ऑफ सिविलाइजेशन इस रीजन के अंदर। आपका मैं अगर ये कहूँ कि अगर ये डेवलप करते उस एरिए को, स्वात मालाकंड अगर करें अभी भी 2-4 साल में उसको अगर करें, तो आपको इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि आपको इतने टैक्सेस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बात से सबक सीखना चाहिए इनको, आपकी जो बात है उससे सबक सीखें। लेकिन कब सीखेंगे? ये तो उस तरफ डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे हैं। इन्होंने नहीं की ना, तो आपको पता है मालाकंड में क्या हुआ था। मालाकंड आप देखें कि वहाँ पे आपकी ये जो बीच पड़ी हुई है, इसी को ही अच्छा डेवलप कर लें बजाय नवाजने के अपने अपने लोगों को। ये इसको डेवलप ही कर लें तो दुनिया से टूरिस्ट आएगा, उसको कुछ इन्वायरमेंट मिलेगा, कुछ यहाँ पे मैं बताता हूँ टूरिज्म के हवाले से भाई, आप अगर वो टूरिस्ट आएगा ना तो आप उसको खड़ा नहीं होने दोगे। देखो सीधी बात है, मैं आपको 90s में बताऊं, टूरिस्ट आएगा तो वो आपको पता है जिस तरह के मलबूसात वो लोग पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, रोज़े में कहना नहीं चाहिए, हमारे माशरे में बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए वो तो खत्म हो गया चैप्टर। वो शऊर पैदा करें ना। देखें मलेशिया के अंदर मुस्लिम जो है वो आपको दूर से सर मेरे और आपके बारे में खास तौर पे बनेगा, मैंने नहीं कहा। फिर तस्वीर आपकी भी आ रही होगी, हमारे मौजूदा सदर है, साबिक सदर हैं, गुंजाइश पैदा करने की। मैं नहीं भाई इस तरह, मैं इसको देखें, मैं आपको सच बताऊं, हमारे माशरे और कल्चर के मुताबिक मेरे ख्याल बीच टूरिज्म हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज से नहीं ला सकेंगे, नहीं देखें मैं आपको नहीं ला सकेंगे, ला भी नहीं सकेंगे, और अगर हम ले आए तो लानी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ आपका धोबी घाट भी लोग देखने आया करते थे। हाँ मतलब आपने गहरी बात कर दी, मतलब मैं तो बाकी तो बहुत, और हमारे यहाँ इतना ज़बरदस्त टूरिज्म हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मलेशिया में क्या है वो देखें ना, पाम ऑयल के बाद सेकंड रेवेन्यू जनरेट करने का उनका टूरिज्म है। 28 बहुत पैसा आ रहा है उनके 28 मिलियन की उनकी पॉपुलेशन है, अब 30 मिलियन के करीब। मिलते कैसे? जो ही आप आते हैं, सलामत दतंग आ भाई, पासपोर्ट दिखाओ, इमिग्रेशन वाले की मुंह ऐसा बना होता, डाकू हो, चोर हो, कहाँ से आ रहे हो, वो लोग खुद बोल रहे होते हैं विद स्माइल, आइए 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 हमारे मुल्क में आए, घूमे फिरे, सैर करें, क्योंकि उनको पता है। देखिए वो कोई भी इवेंट कराते हैं, कोई भी इवेंट कराते हैं, तो वो चचा मामू भतीजे नहीं बुलाते, वो इवेंट कराते हैं, उसमें पूरी दुनिया से प्रोफेशनल लोग हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और आपको देखें कि अगर 500 लोग आए एक इवेंट में, बायर्स की बात कर रहा हूँ मैं, टूरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस टूरिज्म की बात कर रहे हैं, बिजनेस की। उसमें 500 आते हैं तो 100 तो बिजनेस कर जाते होंगे ना, ऐसे तो नहीं जाते होंगे। जाहिर बात है, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी, उसके बाद आपके 200 लोग खाली घूमते ही होंगे, बिजनेस नहीं होता, तो वो आपके पास खुद फॉरेन एक्सचेंज तो आ रहा है ना, आ रहा है। और 200 लोग जो हैं वो मार्केट जाके शॉपिंग भी करते होंगे, तो आपके जो शॉप्स हैं या दूसरी चीजें हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, बड़े मॉल चलते किस तरह से आप खुद देखें ना, उनका लोकल बायर वहाँ नहीं देखे। 2 दुनियाएं हैं, लोग मलेशिया में नहीं जानते, 2 दुनियाएं साथ साथ चल रही हैं, हमारे लोग नहीं जानते। उन दरख्तों के नीचे पोशीदा उनके पुराने इलाके मौजूद हैं, साथ ही 5 स्टार होटल भी हैं, 5 स्टार होटल भी हैं। और मनी चेंजरों के बारे आप खुद बताएं, अपनी आंखों से देखा होगा आपने कैसे कतारें लगी। लेकिन वहाँ पे ये भी नहीं है ना कि किसी ने आगे जाके कब्जा कर लिया,
उसके पीछे कोई पार्टी सपोर्ट कर रही है, कोई फलाना कर रहा है, ऐसा नहीं है ना। जैसे यहाँ पे ज़मीनों पे कब्जे हो गए, कभी कुछ हो गया, लेकिन वहाँ क्या है कि वो लोग मुखलिस हैं। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर एक घर बनेगा तो 60% उसके अंदर ग्रीनरी होगी, 40% जो है कंस्ट्रक्शन होगी। तो वो ग्रीन क्यों है? इसीलिए बारिशें भी होती हैं, पानी की कमी भी नहीं होती है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि वो अगर 40% कंस्ट्रक्शन होगी, 60% वो भी टेबल के नीचे से जाके पैसे देगा, वो भी तो वो 20% भी ग्रीनरी नहीं रखेगा, 80% भी कंस्ट्रक्शन कर जाएगा। और ग्रीनरी तो छोड़ें, ग्रीनरी के लिए पानी चाहिए। बड़े बड़े लोग मुझे बता रहे हैं उनके गार्डन सूख गए। अब मिडिल क्लास तो अफोर्ड नहीं कर सकती। चंद इलाकों में पानी आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चंद कराची के इलाकों में पानी आता है, चंद इलाकों में पानी नहीं आता। मुल्क के अंदर, माजरत के साथ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मेरा सबके साथ अच्छा वो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने 3-3 दफ़ा हुकूमतें भी की हैं, कोई एक प्रोजेक्ट तो ऐसा बता दें कि पानी का इतना बड़ा लगाया हो कि जिससे कराची, पाकिस्तान में या किसी और सूबे में कहीं बेहतरी आ गई हो। चलें, इसके बारे में मुझे आपसे पानी के लिए आज भी लोग रो रहे हैं, पानी के लिए रो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाए। आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से आना पड़ेगा। ये बड़ा हमारा मज़ेदार फॉर्मेट होता है। आज मेरे पास अखबार नहीं था, थोड़े स्टॉक एक्सचेंज वाले भी खफा हो जाते हैं, कहते हैं आप उसके बारे में बताया करें। ज़रूर बताऊंगा। फार्मूले के मुतालिक लोग पूछ रहे हैं, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल फार्मूले का नाम है। बार बार मुझसे पूछने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला तब्दील नहीं होगा। इंटरनेट पर जाइए, कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन या कॉमन स्टॉक प्राइसिंग मॉडल्स आप निकाल लीजिए, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कोई मेरा अपना बनाया हुआ मॉडल नहीं है, दुनिया में माना जाना मॉडल है। फार्मूले में चीज़ें पुट कर दें, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहता है अली नासिर, शाहिद जावेद कुरैशी साहब और सारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।